हूँ आदरणीय मनोज कपिला जी को, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हमारे को मिले। आदरणीय साथियों, इस देश में विभाग की स्थिति के ऊपर बात करें तो सबसे ज्यादा स्थिति कहीं न कहीं पंजाब की है। पंजाब के साथी ये सोचे, जो ये जवान मांग रहे हैं वो हमारे को पहले मिल रहा है। 365 दिन ड्यूटी और एक सम्मानजनक वेतन इन साथियों को मिल रहा है। फिर भी इन साथियों को दुख होता है जब सोशल मीडिया पे न्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे साथियों को आज भी 27 मात्र 9 दिन का रोजगार, ये कैसा न्याय है। इन साथियों को सैल्यूट करता हूं मैं। ये साथी आप साथियों को मिलकर आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार करने आए हैं जो कि हमारा कामयाब होगा। मैं धन्यवाद करूंगा और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी साथियों से भी अपील करूंगा, देश में चौथा स्तंभ न्याय की आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से देश के नेताओं तक पहुंचाने का जो कार्य करता है मीडिया के बंधु हमारे बीच में आए हैं और उम्मीद है कि सही तरीके से हमारे आदरणीय मीडिया के बंधु आए हुए सभी क्रांतिकारी साथियों को तहे दिल से क्रांतिकारी जय हिंद। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, दिल्ली होमगार्ड 31 मार्च 2023 को निकाल दिया जाएगा। उसके लिए हम सभी को अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पे जो साथी एकत्रित हुए हैं उन सबका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और आगे तमाम साथी अपने अपने हक अधिकार के लिए। दिल्ली के साथियों ने इस मंच की शोभा बढ़ाई, दिल की गहराई से समस्त साथी उनका धन्यवाद करते हैं। दिल्ली के साथियों से मेरा एक विशेष आग्रह है कि सब साथी खड़े होकर मंच पर आए। आप साथियों को वॉलेंटियर का कार्यभार यहाँ सौंपने का काम हम करेंगे। ओनली दिल्ली के साथी, ओनली दिल्ली के साथी, ओनली दिल्ली के आसन ग्रहण करें सर, आसन ग्रहण करें। बैठे सर, बैठे। सब साथी मंच ग्रहण करें, सभी साथी बैठ जाए, सभी साथी अपनी जगह में। सभी साथियों से आग्रह है, सब साथी बैठे, सब साथी मंच खाली करें। खाली हाथ लौट आता है, रहता इसी हैरानी में, मुट्ठी इसकी हर बार खाली नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ क्या गलती रहेगी देखो और इसमें सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए भी बिना भी जय बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों का भी हार नहीं होती। साथियों, मैं तमाम होमगार्ड वॉलेंटियर, उनके परिवार के आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से दिल्ली आपका स्वागत करती है। और दिल्ली होमगार्ड की तरफ से एक जो मांग है वो मांग मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। साथियों, सरकार ने हमें आखिरी अल्टीमेट दे दिया है 31 मार्च 2023 को सभी होमगार्ड जो 10,235 है उनको बाहर निकाल देगी। साथियों, सरकार ने ये घोषणा करी कि 31 मार्च 2023 से पूर्व या नई भर्ती होने तक इनको तब तक ना निकाला जाए। मैं सरकार से आप सभी के माध्यम से एक और गुजारिश, जितने भी साथी हैं अपने अपने फोन से फेसबुक पर लाइव हो जाए, निकाल लीजिए अपने अपने फोन और फेसबुक पर लाइव हो जाए। और ये मैसेज पूरे भारत में ये जाएगा संदेश, पूरे दिल्ली, गुजरात, यूपी, मद्रास, हरियाणा, बिहार, सभी स्टेट के बंदे यहाँ पर आए हुए हैं। सभी परिजनों को पता चल जाएगा कि दिल्ली में होमगार्ड एकता और एक यूनिटी में बैठे हुए, एक धरने पे बैठे हुए। अब अपने अपने होमगार्ड के जितने भी जवान हैं अपने अपने मोबाइल को निकालिए और फेसबुक पर लाइव हो जाइए और लाइव होकर इस संदेश को, इस धरने को
इस प्रदर्शन को सबको दिखाइए और बताइए। हमारे बहुत सारे पुराने साथी सजा बन के अपनी पार्टी विजय है, सलेश है, नवीन जी, मुक्सर साहब ने, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने प्रदर्शन में काम करा। साथियों में यही चाहता हूँ कि जो दिल्ली होमगार्ड के अंदर अभी कार्यरत लड़के हैं उनको ना निकाला जाए और उनको छोड़ के हमारी जो भावना करते हुए अच्छे सुझाव धन्यवाद। साथियों ने सही और ठीक सुझाव दिया। आप है ना माइक लिस्ट बनेगी, लिस्ट में नाम अभी आदरणीय हिमाचल प्रदेश से जितेंद्र ठाकुर जी। नारे हो जाएगा। जोर जुल्म की चक्की में, जोर जुल्म की चक्की में, जो भी साथी हमारे ही विभाग के साथी अपनी नाम नोट करवाएं। जो भी फोटोग्राफी का काम है उन 10 साथियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। हमारे को यहाँ की व्यवस्था संभालने के लिए मैं सभी का दिल्ली में उपस्थित होने पर हार्दिक अभिनंदन व सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरह से आप लोग जो है डिसिप्लिन बनाए रखे हैं, हमारी फोर्स जो है वो डिसिप्लिन फोर्स है। जिस तरह से पहले ऐसे भीड़ लगाई थी आप लोगों ने, ऐसा अनडिसिप्लिन काम नहीं करना जिससे कि लोग देखें, क्योंकि हमारी फौज जो है वर्दीदारी फौज है। साथियों, मैं आप लोगों से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज जो हमारी लड़ाई है ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय लेवल की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बन चुकी है। देश का होमगार्ड संगठन स्वतंत्र भारत का प्रथम अर्धसैनिक बल जो है वो देश का होमगार्ड सैनिक है। जिसे अर्धसैनिक बल के नाम से पुकारा जाता है वो देश का प्रथम होमगार्ड सैनिक, वो होमगार्ड सैनिक बल है। मैं आप लोगों से ये बात और रखना चाहूँगा कि स्वतंत्र भारत का द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब देश के अन्य देशों के साथ युद्ध हुए थे तो होमगार्ड संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सभी साथियों को पता होगा कि देश हित के लिए जो होमगार्ड जोन में अपनी कुर्बानियां दी हैं, वो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो, आज़ादी की बात हो, भारत पाकिस्तान युद्ध की बात हो, भारत बांग्लादेश युद्ध की बात हो, चाहे चीन और भारत के युद्ध की बात हो, देश के होमगार्ड जोन में बढ़ चढ़कर जो अपनी कुर्बानियां व शहादतें जो है अपने देश के लिए दी है। लेकिन आज तक किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकारों ने हमारे उन कुर्बानियों का जिक्र तक नहीं किया, चाहे वो 1985 का आतंकवाद हो पंजाब का या फिर उज्जैन जैसी त्रासदी हो। ऐसे देश के लिए हमारे जोन ने कुर्बानियां दी है, लेकिन हमारा देश का होमगार्ड जोन आज तक जो है हंडेरे में रखा हुआ है। और हंडेरे में रखने वाली ये हमारी राज्य सरकारें हैं। जिन राज्य सरकारों को जब पत्राचार किया जाता है होमगार्ड द्वारा, तो वो केंद्र का अधीन बताया जाता है कि होमगार्ड एक्ट जो है वो केंद्र के अधीन है। जब केंद्र से पत्राचार किया जाता है तो राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया जाता है। साथियों, हम लोगों को दोनों ओर से पीछा जा रहा है, इसलिए हमें मजबूरन आज दिल्ली का रुख करना पड़ा है। और अपनी आजादी के लिए अगर हमें कुर्बानियां शहादतें देनी पड़ेंगी तो उसके लिए हम तत्पर खड़े हैं। इसलिए आप लोगों से हमारी यही उम्मीद है कि सभी साथी जो है अपने हित के लिए आगे बढ़े। और इस सत्र में अगर हमारे हित के लिए संसदीय एक्ट में संशोधन किया जाता है तब तो ठीक है, अन्यथा अगले जो सत्र में पूरे भारतवर्ष का हिंदुस्तान का होमगार्ड जोन जो है दिल्ली के लिए कूच करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, गृहमंत्री महोदय के समक्ष में हमारी बार बार एक ही बात मिल रही है कि महोदय हमारे इस एक्ट में संशोधन करके हमें भी देश के स्वतंत्र भारत के संविधान में शामिल किया जाए और हमें भी राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। क्योंकि उसी संविधान में अगर वॉलंटियर शब्द दिया गया है, माइक थोड़ा ऊपर करो। एक शब्द के लिए दो कानून कैसे हो सकते हैं? दो कानून कैसे हो सकते हैं? ये इन सरकारों का, इन नेताओं की चाल है, जिसमें हमें फंसना नहीं है। आज तक हम इनके लिए अनभिज्ञ थे, लेकिन हमारे पास अब लिखित दस्तावेज है।
दूसरी बात आती है, जब हम अपनी मांगे मानते हैं तो इनका कहना होता है कि आपका जो विषय है वो स्टेट का है, राज्यों का है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, तो 370 धारा का जो मुद्दा था वो भी तो जम्मू कश्मीर राज्य का था, उसको क्यों खत्म किया? अगर आपने केंद्र में बैठकर, संसद में बैठकर 370 धारा को खत्म किया और वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ा, तो आप अपने संसद में हम लोगों के गले में जो फांस डाल रखी है एक्ट 1947 की, उसको क्यों नहीं खत्म करते? अगर आप अपने शासन में संसद के अंदर उस एक्ट का संशोधन करेंगे तो किसी राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं रह जाएगा कि वो हमें समय से भी बता सके। हम लोग, मेरी बात हुई किसी से, अपने सीनियर ऑफिसर से, वो बोलते हैं they are the elected person and you are the elected person। मैंने उनको पूछा, ठीक है सर, आपने तो बोल दिया they are the selected person, we are the selected person, लेकिन elected person ने अपने देश में क्या योग्यता साबित की? ना उसके बाद एजुकेशन है, ना उसके बाद कोई योग्यता है, नाम है तो एक पार्टी का, पार्टी के झंडे के नीचे नेतागिरी की, आकर चुनाव लड़ा, जनता को गुमराह किया और नेता बनकर राज पे बैठ गए। लेकिन इस देश में ड्यूटी करने वाला होमगार्ड जवान, जिसको सिलेक्टेड बोला जाता है, उस जवान ने एक कर्मचारी तरह, एक पुलिस अधिकारी की तरह अपने शैक्षिक योग्यता को भी दिखाया और उन सभी ट्रायल्स को जो नियमित रूप से एक कर्मचारी के लिए बने होते हैं उनको निभाकर उस जगह तक पहुंचा। तो परिश्रम किसका? के बाहर कोई इधर क्या कहा जाएगा आपको? कोई ये बेचारे दिल्ली पुलिस वाले भी हमारे भाई है, इंटेलिजेंस वाले भी हमारे भाई है, सभी हमारे भाई है जो हमारी हेल्प करते हैं। हम इनके साथ अंदर से कंधा मिला के ड्यूटी करते हैं, सब कुछ इसमें ड्यूटी के साथ ड्यूटी, उनको भी पता है इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो जस्टिस के लेने के लिए ना क्रांतिकारी भी लाना पड़ती है, कुर्बानियां भी देना पड़ती है। अगर कुर्बानियां देने आपने तो मैं सबसे पहले मैं करती हूँ पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पे गोली खानी है मैं खाती हूँ।